नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कई दिनों से पहाड़ों पर कुदरत का कहर लगातार बरस रहा है, या यूं कह लीजिए बरस रहा है, और जगह जगह पर कुदरत के कहर की तस्वीरें भी देखने को मिली हैं। मकान, दुकान, सड़कें तबाह हो रही हैं। देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है और पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी कुदरत का कहर बरफ रहा है। ये रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। कुदरत का रौद्र अवतार, कई राज्यों में हाहाकार, खतरे में जान, क्या करे इंसान। पहाड़ों में कुदरत का कहर, लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर। देश में कई राज्यों में हो रही लगातार बारिश से क्या दरिया, क्या नदियां, क्या नाले, सब उफान पर है। कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कुदरत के प्रकोप के आगे भारी पत्थर पानी की तरह बेबस नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे पत्थर, मलबे और पानी की ये मिलीजुली तबाही आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस नजारे को देखने वालों का कलेजा कांप रहा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है, जहां अचानक से बादल फटा और देखते ही देखते पानी का सैलाब उमड़ पड़ा। पानी और मलबे की रफ्तार इतनी तेज थी कि इलाके के पास पहाड़ तक दरकने लगे। हिमाचल प्रदेश में आई इस भीषण तबाही में 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग लापता हैं। लाहौल स्पीति के रास्ते बंद, भारी बारिश से हुई तबाही से लाहौल स्पीति की तमाम सड़कें बंद हो गई। वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लग गई। कुल्लू के लोरन में भी नाले में भारी मलबा आ गया। जिससे सड़क किनारे खड़े वाहन मलबे में फंस गए। यहां 4 वाहनों को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। वहीं चांगल घाटी के पास बादल फटने से चिड़गांव के गुम्मा में गांव को जोड़ने वाला पुल बह गया। जिससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। वहीं पुल ढहने से 15 गाड़ियां भी फंस गई। बादल फटने से भारी मात्रा में जल स्तर बढ़ने से 5 गाड़ियां भी फंस गई थी। जिन्हें भारी मशक्कत के बाद निकाला गया।
वन विभाग की तरफ से वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मा और खेतों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा पुल भी गढ़ के बहाव में क्षतिग्रस्त हो गया। इस आपदा से गुम्मा गांव के 67 परिवारों के करीब 400 लोग प्रभावित हुए। हनोगी मंदिर से 1 किलोमीटर दूर कोटी नाला में टनल निर्माण में लगी अशोक चौहान एंड कंपनी की निर्माण साइट पूरी तरह से तहस नहस हो गई। कंपनी का कोटी नाला में बैचिंग प्लांट भी पूरी तरह से तबाह हो गया। कंपनी का सीमेंट का गोदाम भी क्षतिग्रस्त हो गया। भारी बरसात से राज्य के अन्य जिलों में भी नुकसान हुआ है। कालका शिमला रेलवे मार्ग पे बड़ोग स्टेशन से सोनल की तरफ आजी गांव के पास भारी भरकम पेड़ रेल मार्ग पर आ गिरा। वहीं उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बाढ़ की स्थिति डरावनी बन चुकी है, लेकिन गांव में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्थिति और भयावह है। बाढ़ की वजह से कई जिले प्रभावित हुए हैं। तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर आ चुकी हैं और लाखों लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। यूपी में बाढ़ बारिश से बढ़ी परेशानी, डरा रही यूपी की नदियां, बाढ़ के खतरे का हाई अलर्ट। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी में भी पिछले 4 दिन से झमाझम बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियों से सटे गांव में जहां बाढ़ की आशंका के चलते लोग सहमे हैं, वहीं शहरों में जगह जगह जलभराव और सड़कें धंसने से वाहन खराब हो रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश बिजनौर के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी है। उत्तराखंड से बांध में पानी छोड़े जाने से 1 दर्जन से ज्यादा गांव डूब गए। एक और खेतों में पानी भरने से सैकड़ों बीघा गन्ने और धान की फसलें खराब हो चुकी हैं। वहीं सड़कें पानी से लबालब हैं। सड़क पर पानी के तेज बहाव के बीच राहगीरों को निकलने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी जल बहाव होने से लोगों को अब बाढ़ का खतरा भी सताने लगा है। जो पानी आया हुआ है, इस
बात को लेकर के, इस पानी को लेकर के क्या समस्या है जो आना जाना नहीं हो पा रहा है? कब से पानी आया हुआ है? ये कल से चालू है सर। जी। कल से पानी यहाँ खूब बाढ़ हो रही है, खूब समस्याएं खड़ी हो रही हैं यहाँ पर। आपका जीवन कैसा लग रहा है यहाँ पर? जीवन हमारा पहले तो बढ़िया था, कल से हमारा भी थोड़ा सा घबराहट हो रही है कि कैसे काम चलेगा, कैसे हम यहाँ अपना टाइम बिता पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। पुल के नीचे सोते हैं, रात रात भर नींद नहीं आती है, कहीं सोते हैं कहीं बाढ़ ना आ जाए, हम भी चले जाए बैठे। अच्छा, समस्या आपको डर भी है और मजबूर भी है कि काम भी करना है। जी सर। तो काम कर रहे हैं तो आपको बराबर मजदूरी मिल रही है नहीं मिल रही है, बताएं। सर अभी तो हम 2-4 दिन से आए हैं काम करने के लिए, तो अभी हमने कोई मजदूरी नहीं पाई है ना ली है। जब काम करेंगे तो मजदूरी भी मिलेगी। अच्छा, कितने समय में कहा है कि आपको पैसा मिलता है? सिर्फ महीने में हमको कहा गया है कि महीने में आपका पेमेंट होगा। क्या पेमेंट होगा आपका? पेमेंट हमारा यही होगा कि जो हम काम करेंगे महीने में हमको पैसा मिलेगा, जितने काम करेंगे हम। हाँ, महीने की बात बताइए आपने। महीने में आपको महीने की सैलरी मिलेगी या आपको डेली वाइज मिलेगा? डेली वाइज नहीं मिलेगा, महीने में बोला गया है सर। कितना पैसा मिलेगा? डेली महीने में बोला गया है हमको 15,000 रुपये मिलेगा। अच्छा, आपका काम चल जाएगा 15,000 में? 15,000 में अब सर गरीब आदमी है, जितना मिलेगा हम जितना कह के आए हैं, ठेकेदार लेवा के आए हैं, उतना हम तो उतने पे विश्वास रख सकते हैं सर। एक मेरे साथ में है जी, क्या नाम है आपका? वर्मा है। और कहाँ से आए हैं आप? नागपुर से। क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं हेल्पर हूँ यहाँ पे। अच्छा, पुल का निर्माण करने पर हेल्पर है। हाँ हाँ। क्या लगता है आपको जो पानी आया हुआ है, इससे क्या लगता है आपको? ड्राइवर को देख करके, लोगों को देख करके आवागमन कैसा है यहाँ पर? यहाँ समस्याएं हैं, जाम लगा हुआ है। जी जी। क्या जाम लगा हुआ है? ये ट्रकों का जाम लगा है, ट्रकों का है, बस का है, सबका जाम लगा हुआ है। अच्छा, जैसे आप फोरमैन हैं, यहाँ मजदूर भी रहते हैं, काफी लोग हमने देखा अभी आप सो रहे थे, आपको सोते ही उठाया हमने। हाँ, तो क्या समस्या, रात्रि में नींद आती है नहीं आती है? नींद भी आती है, डर भी है कि कहीं पानी ज्यादा ना आ जाए। अच्छा, डर है आपको? डर तो है ही है। हाँ। क्या डर है? कहीं पानी ज्यादा ना आ जाए, साथ में चले जाए बैठ के, यही डर है। खाने पीने का प्रबंध पूरा है आपका या समस्या? खाने पीने का प्रॉब्लम सही है यहाँ पे, बाकी सब ठीक है। पैसे सही समय पर मिल रहे हैं आपको? पैसा सही से मिल रहा है। ये मेरे साथ में थे कुछ लोग जो मजदूरी करते हैं। इस पुल का निर्माण होना है, जो कि यहाँ इस समय, कुछ समय पहले ये पुल जो बना हुआ था, मैं बताना चाहूँगा कैमरामैन को कि दिखाएं कि पुल जो क्षतिग्रस्त हो गया था, तो वहाँ ये पुल क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ बराबरी में ही एक पुल बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के समस्या काफ़ी आई हुई है और काफ़ी समय से। दरअसल शिवालिक की पहाड़ी पर जब तेज बारिश होती तो उसका पानी गंगा में आ जाता है। गंगा उत्तराखंड के बाद यूपी में सबसे पहले बिजनौर में प्रवेश करती है। गंगा नदी इन दिनों उफान पर है। इसका सीधा असर गंगा किनारे बसे कई गांवों में दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा उफान पर है, जिससे जिले के गांव में पानी भरने से खेती बर्बाद हो चुकी है। खेतों पर 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। बारिश होने से लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। हरिद्वार से गंगा में 1,02,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, तो तेजी से नदी किनारे बसे बिजनौर के गांव में पहुंच रहा है। लगातार जल स्तर में हो रही वृद्धि से गंगा के आसपास खेती करने वाले किसानों की फसल नष्ट हो रही है। अब आबादी तक पानी के पहुंचने का खतरा मंडराने लगा है। जब भी गंगा उफान पर होती है, बिजनौर में बाढ़ का खतरा गहरा जाता है। इसी तरह 2013 में जब उत्तराखंड में जल प्रलय आया, उस वक्त हालात बदतर थे। इस बीच बिजनौर के गंगा किनारे से 50 किलोमीटर तक खादर इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया था। इलाके के करीब 100 गांव पूरी तरह से प्रभावित हुए। बाढ़ से कई लोग लापता हो गए थे। वहीं कई परिवारों को अपना सब कुछ छोड़कर पलायन करना पड़ा। मैनपुरी में जनता पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। अंडरग्राउंड पुल में भरा पानी,
लोगों को हो रही भारी दिक्कत। मैनपुरी में बारिश के बाद मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। यहाँ बारिश के बाद अंडरग्राउंड पुल में पानी भर गया है, जिस वजह से रास्ता बंद हो गया और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में अंडरग्राउंड पुल में पानी भर जाता है और पानी निकासी न होने से पुल में पानी भरा रहता है, जिससे हर रोज कोई न कोई हादसा होता है। हैरानी की बात तो ये है कि लोगों ने कई बार इस समस्या के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला और स्थिति जस की तस बनी है। समस्या आपको सामने है। ये तो अभी तो कल आधे घंटे बारिश हुई है सिर्फ, और ये बरसात का मौसम है। 3 महीने कंटिन्यू बारिश होगी तो क्या होगा, ठीक है। और इस रोड से कम 25-30 गांव लग रहे हैं, ठीक है। मैनपुरी सुखावा रोड से लेके सिरसागंज और मैनपुरी रोड पे ये रोड जुड़ता है। और सुबह दोपहर में घोड़ा बुग्गी डूब गए, एक ट्रैक्टर डूब गए। अगर लड़के यहाँ के नहीं होते गांव के बच्चे तो वो 2-4 आदमी मर जाते। क्या इस संबंध में आपने कभी किसी से शिकायत की है? बहुत दिन पहले शायद किसी ने किया था, तो डीएम के पास भी शायद लेटर गया है कि इसको रुकवाया जाए या तो ओवर ब्रिज बनाया जाए। अंडरपास तो प्रॉपर कहीं नहीं बनते, नहर पास में, ठीक है, क्योंकि एक इधर 1 किलोमीटर नहर है, एक इधर 2 किलोमीटर नहर है और पानी का लेवल वैसे। और इसका मतलब अभी आधे घंटे में ही हालत है, क्योंकि नीचे से पानी आ रहा है इसकी। ग्रेटर नोएडा में बारिश ने परेशानी बढ़ाई। पानी बढ़ने से लोग परेशान, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ ग्रेटर नोएडा में भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। जल स्तर बढ़ने के बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब पानी नदियों से निकलकर गांव की तरफ रुख कर रहा है। जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत है। लगातार पहाड़ी एरिया में हो रही बारिश से दिल्ली एनसीआर में भी इस समय नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है। कह सकते हैं कि जो दिल्ली में यमुना नदी है, या बात करें अगर ग्रेटर नोएडा से जो नदी का जो किनारा है, जो नदी गुजर रही है, वो कहीं ना कहीं इस समय उसका जल स्तर बढ़ता जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये नहर है जो सीधा हरिद्वार से होती हुई जा रही है, और ये इसका जल स्तर इस समय बढ़ चुका है क्योंकि लगातार पहाड़ी एरिया में बारिश हो रही है। अब जो इसके साथ लगे हुए खेत हैं या जो गांव हैं, जिला प्रशासन ने उन सभी को अलर्ट कर दिया है और सबको सूचित कर दिया है कि सभी लोग सचेत रहें, क्योंकि जब तक ये बारिश पहाड़ी एरिया में रुक ना जाती हो तब तक ये सभी लोग अपने सुरक्षा को अपनाएं और सुरक्षित रहें और सचेत रहें। क्योंकि अगर कहीं खेतों में भी अगर कहीं नहर का कटान हो रहा है तो उसको बताएं, जिससे कि जिला प्रशासन जो किसानों की जो फसलें नष्ट हो जाती हैं नहर के पानी से, उससे नष्ट ना हो पाएं। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, प्राइम न्यूज़। वहीं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 62.52 मीटर दर्ज किया गया। एक दिन पहले गंगा का जलस्तर 60.48 मीटर था। इस तरह 24 घंटे में 2.4 मीटर जलस्तर बढ़ा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार प्रति घंटा 7 से 8 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। घाट किनारों के पानी में समाये मंदिर मड़ियां, वरुण किनारे रहने वालों की बढ़ी चिंता। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से 80 से राजघाट के किनारे स्थित छोटे मंदिर और मड़ियां पानी में समा गए। गंगा की घाट की सीढ़ियों की ओर बढ़ता देख तीर्थ पुरोहितों
और माझियों ने अपना सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। बड़ी नाव को घाट पर लगे पुलों और भवनों की कड़ियों से बांधना शुरू कर दिया गया, तो छोटी नाव को घाट के ऊपरी हिस्से की ओर ले जाने का काम किया जा रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो पलट प्रवाह के कारण वरुणा में बाढ़ आ जाती है। इसके चलते हर साल कोनिया, नक्खी घाट, उचवा, सिंधवा घाट समेत आसपास के अन्य इलाकों के 350 से ज्यादा भवन बाढ़ के पानी से घिर जाते हैं। इन इलाकों में रहने वालों का कहना है कि गंगा का जलस्तर तकरीबन 2 मीटर और बढ़ेगा, उनकी मुश्किलों में और बढ़ोतरी होगी। गंगा का जलस्तर बढ़ता देख सभी अपने सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं और लगभग 2 महीने के लिए नए ठिकानों की तलाश में हैं। मौसम विभाग द्वारा अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बाढ़ नियंत्रक प्रभारी द्वारा खुद जलस्तर बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए मॉनिटरिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो पहाड़ों में गरजते हुए बादल लगातार मैदानी नदियों का जलस्तर बढ़ा रहे हैं और इसके चलते जो ग्रामीण इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि यह खौफनाक मंजर कब थमता है और कब ये बरसात का कहर ठहरने का नाम लेता है। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।